दोस्तों, मैं हूं जरार हैदर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की हालिया सियासत और मार्गरेट थीचर की जिंदगी के एक वाक़ये पर कि जो पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है। मार्गरेट थीचर 11 साल बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म रही। वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थीं। वालिद पंसारी थे। मुश्किल हालात में सियासत में आईं। कदम कदम चलती हुई यूरोप की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी और फिर आयरन लेडी कहलाईं। थीचर का दौर एक मुश्किल ज़माना था। बरतानिया फॉकलैंड पर अर्जेंटाइन से बरसरे पैकार था। थीचर ने यह जंग जीत ली। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने बरतानिया की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। थीचर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में भी कूद पड़ी। इन पर हमला हुआ, लेकिन वो इसमें बाल बाल बच गई। लेकिन बहरहाल आयरलैंड का इशू भी खत्म हो गया। वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। बरतानिया की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत की और बरतानिया की पहली लेडी अपोजिशन लीडर भी बनी। लिहाजा वो हर लिहाज से बरतानिया की कामयाब तरीन सियासतदान और वज़ीर-ए-आज़म साबित हुई। मार्गरेट थीचर के बारे में एक आम तासुर था। वो एक आम सतही ज़हानत की मालिक हैं। यादाश्त भी अच्छी नहीं है, कुव्वत फैसला भी कमज़ोर है और उनकी शख्सियत भी किसी कशिश करिश्मे की हामिल नहीं है। लेकिन वो इसके बावजूद कामयाब सियासतदान और वज़ीर-ए-आज़म साबित हुई। इन्होंने बरतानिया की सियासी तारीख में रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। लोग इनको इनकी किस्मत कहते थे। थीचर की खुशकिस्मती एक बार किसी टेलीविजन शो में भी डिस्कस हुई। शो के होस्ट ने मुस्कुराकर मार्गरेट थीचर की तरफ देखा और कहा, मैं समझता हूँ आपको खुशकिस्मती से मुशीर और वजीर अच्छे मिल गए। इन मुशीरों ने आपको आयरन लेडी बना दिया। मार्गरेट थीचर मुस्कुराई और कहा, हाँ, आपका तजिया 100% दुरुस्त है। अगरचे मुझे अच्छे वजीर और मुशीर न मिलते तो मैं यकीनन कामयाब न होती। लेकिन सवाल ये है, ये मुशीर और वजीर तलाश किसने किए थे? इन्हें सिलेक्ट किसने किया था? इन्हें काम करने की लिबर्टी किसने दी थी? वो खामोश होकर मेज़बान की तरफ देखने लगी। मेज़बान ने कहका लगाया और कहा, यकीनन आपने। थीचर हंसकर बोली, अच्छी टीम मिलती नहीं, तलाश करनी पड़ती है और मैंने इन लोगों को तलाश किया। चनाचे असल कमाल, असल कारनामा मेरा था। वो रुकी और बोली, दुनिया में लीडर का सिर्फ एक काम होता है, अच्छी टीम बनाना। ये अगर उसमें कामयाब हो जाए तो फिर उसे सारी कामयाबियां मिल जाती हैं, और अगर ये टीम बनाने में नाकाम हो जाए तो फिर ये कितना ही ज़हीन, बहादुर, ईमानदार क्यों ना हो, मार खा जाता है। दोस्तों, इस वाक़ये को जब हम पाकिस्तान की हालिया तारीख से मिलाते हैं तो हमें नजर आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और उनसे पहले बेनज़ीर भुट्टो शिकवा करती थी कि हमें हर बार हुकूमत मिली लेकिन इक़्तिदार नहीं मिला। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा अपने मुंह से कह रहे हैं, पिछली हुकूमतों को इक़्तिदार नहीं मिलता था, जबकि हमें तो हुकूमत भी नहीं मिली। इस फेलियर, इस सानेह का जिम्मेदार कौन है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। वो है आज के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अगर टीम अच्छी नहीं मिली तो इनका कसूर है। अवाम ने इन्हें मैंडेट दिया था और रियासत इनके रास्ते के सारे कांटे निकाल चुकी थी। लेकिन अगरचे इसके बावजूद ये डिलीवर नहीं कर सके, ये अगर इसके बावजूद पेट्रोल, चीनी और आटा कंट्रोल नहीं कर सके, तो फिर ये किसका कसूर है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। लिहाजा हमें ये जान लेना चाहिए कि 5-6 माह तो बहुत दूर हैं। हालात का बिल्डोजर किसी भी वक्त इस हुकूमत को कुचल देगा। तिनकों की डोर खुल रही है, ये किसी भी वक्त गिर जाएगी और हुकूमत इसके बाद तिनका तिनका होकर बिखर जाएगी। और उसके बाद ज़हीन तरीन वज़रा जरताज गुल के साथ बैठकर कोविड-19 के 19 पॉइंट गिनते रह जाएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें।